बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूँ आपका होस्ट ज़हूर पीरज़ादा और आप देख रहे हैं AMWW TV। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुज़फ़्फ़राबाद के एक पुरफ़ज़ा मकाम सराड़ में। बहुत ही खूबसूरत गांव है ये और बड़े मोहब्बतें करने वाले लोग हैं यहाँ पे, बड़े मेहमान नवाज लोग हैं यहाँ पे। तो आज मैं स्पेशली यहाँ के लोगों के कहने पे यहाँ आया, चूँकि इसका व्यू और इसकी जो यहाँ की ज़रख़ेज़ मट्टी और यहाँ के मोहब्बतें बांटने वाले जो लोग हैं, तो मैंने कहा कि उनको क्यों ना उनसे कुछ बातें कर लूं। तो इसलिए आज स्पेशली हमने सराड़ का रुख किया है और मौसम भी बड़ा ज़बरदस्त है। आज हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है और मेरे साथ मौजूद हैं मलक अवैसुर रहमान। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सीनियर रहनुमा भी हैं यहाँ सराड़ से। और इनके साथ हैं जी मलक अल्ताफ़ अवान साहब और उनके साथ मलक अतीक साहब हैं, वो छोटे भाई हैं जनाब नवीदुर रहमान ख़याली साहब के, मारूफ शायर हैं नवीदुर रहमान ख़याली साहब। पिछले दिनों हमने उनका इंटरव्यू भी किया था, आपने देखा होगा। तो मैं स्टार्ट करूंगा मलक अवैसुर रहमान साहब से। तो सबसे पहले मलक अवैसुर साहब को मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक हैं आप? तबीयत वगैरह सेट है? अच्छा सर, मैं तो पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें यहाँ पे इनवाइट किया। तो मैं ये चाहूँगा कि आप ज़रा इस सराड़ की, इस खूबसूरत गांव की तारीख़ बताएं अपने नाज़रीन को ज़रा ऊंची आवाज़ में। अस्सलाम वालेकुम ज़हूर पीरज़ादा साहब, हम आपके नहायत मशकूर हैं कि आप यहाँ पर हमारे कहने पर आए। बहुत शुक्रिया। तो सराड़ की तारीख कुछ इस तरह है कि हमारे इस बरादरी के बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े नाम हैं, जो कई तो हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो इस वक्त दारुल बका की मनाजिल तय कर चुके हैं, लेकिन इस इलाके को जोड़ने के लिए, इस इलाके की तमीर और तरक्की में, इस बरादरी को यकजा करने में उनका बहुत ही अच्छा किरदार रहा है। जिनमें हमारे सबसे जो हैं वो शरीफ शहीद साहब हैं, जो चांद टेकरी पर 1971 में शहीद हुए जंग के अंदर। जो पस मंज़र में ये जो पीछे स्कूल नज़र आ रहा है, ये स्कूल भी उन्हीं के नाम से मंसूब है। और उसके बाद मीर ज़मान अवान साहब मरहूम हैं हमारे, वो भी MLA के नाम से मशहूर हैं इस इलाके के अंदर। उन्होंने भी बहुत सारी तमीर व तरक्की में अपना किरदार अदा किया। मलक अब्दुल मजीद साहब हैं, वो उनका भी एक मिसाली किरदार रहा है। मोहम्मद रफ़ीक साहब हैं, जो हमारे सब इंस्पेक्टर थे, वो भी मरहूम फौत हो चुके हैं, उनका भी एक बहुत बड़ा किरदार है। अब्दुर्रहमान अवान चेयरमैन हैं, जो पुरानी एक वाटर सप्लाई स्कीम उस दौर के अंदर जो चल रही थी वो चला रहे थे, जिसके वो चेयरमैन थे। और उसके बाद मोहम्मद मकसूद अवान साहब मरहूम हैं, अकाउंटेंट जनरल थे AG में। तो उसके बाद मेरे वालिद मोहतरम मास्टर अब्दुर्रहमान अवान साहब जो हेड मास्टर रिटायर हैं इसी स्कूल से, जो शरीफ शहीद के नाम से मंसूब है। इस तरह बहुत बड़े बड़े नाम हैं। मलक खुशहाल खटक साहब, वो भी मरहूम हैं, उनका भी एक अहम किरदार है। मोहम्मद इकबाल अवान साहब हमारे, वो भी अकाउंटेंट जनरल रिटायर्ड हैं अपना AG से। उसके बाद मलक मुख्तार अहमद अवान साहब हैं। मोहम्मद सदीक अवान साहब हैं, जो इस वक्त रावलाकोट यूनिवर्सिटी में डीन है। और उसके बाद डॉक्टर मोहम्मद नज़ीर अवान साहब हैं। और हमारे बहुत ही जो प्यारे भाई मलक नवीदुर रहमान ख़याली, जो एक मारूफ शख्सियत हैं और शायर हैं, अदीब हैं। इसी तरह फ़याज़ गुल साहब हैं, वो भी शायर हैं। और अमजद इकबाल अवान साहब हाज़र इस वक्त हमारे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मुज़फ़्फ़राबाद तैनात हैं। और उसके बाद माजिद इकबाल अवान एक्सियन शारात हैं। इस तरह ये बड़े बड़े नाम हैं जो मरहूम हैं। उन्होंने भी इस बरादरी के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं, बहुत सारे जो है तमीर व तरक्की में अपना किरदार अदा किया है। इसी तरह भी ये जो आगे नौजवान नस्ल है, ये भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रही है। इस वक्त मैं खुद जो हूँ, इस वक्त मुस्लिम लीग नून से मेरा जो है वाबस्तगी है। तो हमारी इस वक्त गवर्नमेंट है, हमारे वज़ीर तालीम जनाब बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी साहब हैं। मैं उनका भी इस कैमरे की वसातत से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि अभी हाल ही में उन्होंने हमें एक बड़ी वाटर सप्लाई स्कीम जो है हमें दी है, जो कि तकरीबन 1.5 करोड़ के लगभग है। और पस मंज़र में आपको वो पीछे पाकिस्तान का जो है एरिया नज़र आ रहा है, जो ठंडियानी पत्थरगली से हम वो है 14 किलोमीटर लाइन जो है ला रहे हैं पानी। तो अभी हमारा जो है काम जारी है, कुछ ही दिनों में इंशाल्लाह वो भी मुकम्मल हो जाएगा। तो इस तरह सराड़ हर एतबार से, सियासी लिहाज से, समाजी लिहाज से हमेशा आगे रहा है। तो मैं कैमरे की वसातत से अपने उन मरहूम के लिए दुआगो भी हूँ कि अल्लाह पाक
उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो उन्होंने हमारे लिए एक ऐसे इस्लाफ छोड़े हैं जिनके नक्शे कदम पर हम अब चल रहे हैं, और हमारी भी ये कोशिश है कि हम अपने इस इलाके को, अपने इस यूनियन कौंसिल को, अपने इस हल्के को एक मिसाली बना सकें। और आप भाइयों का मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पर आए, हमारे गाँव में तशरीफ़ लेके आए। हम आपके बेहद मशकूर हैं, ममनून हैं कि आपने हमें टाइम दिया। बहुत शुक्रिया जी। ये थे नौजवान रहनुमा सराड़ की सियासी और समाजी शख्सियत मलिक अवैस साहब, तो जिन्होंने बड़ी तफसील के साथ अपने काबरीन का भी और इसका महल वक़ू भी सराड़ का हमें बताया, और वाटर सप्लाई के हवाले से भी इन्होंने बताया। मैं पिछली वीडियो में भी वाटर सप्लाई के हवाले से बात कर चुका हूँ, और अब हमारे साथ मौजूद हैं मलिक अल्ताफ़ साहब। मलिक अल्ताफ़ साहब हमें बताएंगे कि डिस्पेंसरी के हवाले से। मैं इस वक्त जहाँ खड़ा हूँ, ये एक टैंक है 3 मंजिला, और जब मैं ऊपर चढ़ रहा था तो मुझे दोस्तों ने कहा कि ये हिल रहा है, और मैं अभी उस थोड़ा सा शशोपन का शिकार हूँ, थोड़ा सा घबराया हुआ भी हूँ। लेकिन ये है कि मौत जो वक्त मुकर्रर होगा उस पर आनी ही आनी है। तो मैं इस वक्त यहाँ पे मलिक अल्ताफ़ साहब, मैं इनको खुश आमदीद कहूँगा, और इनसे मैं पूछूँगा कि ये जो डिस्पेंसरी है इसके हवाले से ये बात करें कि ये कैसे, कब और किन की काविशों से बनी। जी मलिक अल्ताफ़ साहब। अस्सलाम वालेकुम। जिस डिस्पेंसरी का इन्होंने बताया है, ये आपको मैं तफसील से बात बताऊंगा। देखो जी, डिस्पेंसरी असां दे बड़े काम आंदी है, इस दा असां को बड़ा फ़ायदा है। हर वक्त इत्थे दुआ मौजूद होंदी है और अमला हमेशा हाज़र होंदा। खास कर साजिद इकबाल अवान साहब का जिक्र करना मैं ज़रूरी समझदा। वो इत्थे जब ड्यूटी ते पहुंचे, असूं होर सहूलतां मुयसर हो गई हैं, बड़े फ़ायदे हो गए साजिद इकबाल साहब दे इत्थे आने नाल। मैं रिक्वेस्ट करदा कि कोशिश करो सारे बरादरी वाले मिल कर साजिद इकबाल अवान साहब इत्थे ही ड्यूटी करन, इन्हां दा असूं को फ़ायदा। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, बहुत शुक्रिया मलिक अल्ताफ़ साहब। हमारे साथ मौजूद हैं मलिक अतीकुर रहमान साहब। अतीकुर रहमान साहब नवीद ख्याली साहब के छोटे भाई हैं, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आखिरी एक मैसेज दे दें कि आप सराड़ के अवाम को या सराड़ के हवाले से आप हुकाम बाला को कोई मैसेज अगर देना चाहें तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब, आपने हमारे गांव में आकर हमें कुछ बोलने का मौका दिया। मैं पैगाम ये देना चाहूँगा कि इससे पहले जो जैसा कि मेरे भाइयों ने बात की, हमारे असराफ ने बहुत इस गांव की, इस इलाके की तमीर व तरक्की के लिए बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है। तो मैं अपने समेत इसमें शामिल करके ख़ुद को सब भाइयों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि असलाफ के नक्शे कदम पे चलते हुए हमें तमीर व तरक्की के लिहाज से, तलीमी लिहाज से हर मैदान में उनको फॉलो करना होगा, ताकि हम मुस्तकबिल में भी अपने असलाफ की यादों को ताज़ा कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं अवैस साहब से गुजारिश करूंगा कि एक आखिरी मैसेज आप अगर कोई देना चाहें तो। जी, मैं AMWW TV का नहायत मशकूर हूँ, ममनून हूँ कि वो हमारे पास यहाँ पर आया, हमसे इंटरव्यू लिया और हमने अपने इस इलाके की तमीर व तरक्की के उन हीरो का नाम इसमें शामिल किया जो आज इस वक्त हम में मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी यादें हमारे साथ वाबस्ता हैं और हमेशा हम उनके लिए उनको याद करते रहेंगे। जहाँ जहाँ हम जाएंगे, जहाँ जहाँ उनके नाम चलेंगे, जहाँ जहाँ उनका किरदार है, वो उस किरदार से नुमायाँ रहेंगे। मैं एक बार फिर AMWW TV का मशकूर हूँ, ममनून हूँ। बहुत शुक्रिया जी। जी आते रहिए, खुशियाँ बखेरते रहिए। अल्लाह हाफिज़। गाना शुरू करो ना, दे दो आवाज आ रही है। देखते रहिए AMWW TV, मगर यहाँ से ऊपर नहीं चढ़ना, अभी मेरे पसीने इतनी सर्दी में देख लेना। मैं इसको वाइंड अप पे लगा देना, बात तो नहीं आई। तो नाजरीन देखते रहिए AMWW TV
اور اپنے ہوسٹ ظہور پیرزادہ کو دیجیے اجازت. ہنستے رہیے, مسکراتے رہیے, خوشیاں بکھیرتے رہیے. اللہ حافظ.